हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन। देखिए, एग्जाम हो गया आप लोगों का और काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं उनका बड़ा अच्छा एग्जाम गया है। कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं कि जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। तो देखिए, एग्जाम जो है वो तो जीवन का हिस्सा है। अब एग्जाम अच्छा हुआ है, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, उस चीज को अभी एक बार साइड में रख दें और अभी आने वाली जो भर्तियां हैं आपकी एसएससी जीडी है या दूसरी सीआईएसएफ ट्रेड्समैन है, आईटीबीपी है, देखिए कहां कमी जो थी वो आपको पता चल गया कि कुछ कैंडिडेट्स ने कि सर मेरी तैयारी नहीं हो पाई। तो तैयारी नहीं हो पाई तो आपको तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए थी कि आप किसका इंतजार आप कर रहे थे। जब फॉर्म फिल किया था जनवरी में, तो तभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, जैसा हो गया। अब प्रश्न एक ये उठता है कि रिटर्न एग्जाम हो गया है, इसका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट देखिए, एग्जाम जो है उस एग्जाम का डेट जो है उससे आप 30 to 45 डेज का समय मान लीजिए। 30 to 45 डेज के बाद कभी भी आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो सकता है, यानी कि 15 से 20 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। यदि हम इसको देखते हैं तो 15 से 20 ये रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। दूसरी बात, आंसर की कब आएगी। तो आंसर की आपको बता दो कि जनरली बीएसएफ क्या है कि पेपर नहीं देती है, तो बीएसएफ का जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके साथ ही आंसर की आएगी। और जो प्रश्नों में डाउट है, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जैसे पहली पारी में एक प्रश्न है कि वो जीके में कि कौन सा जो कोबाल्ट से संबंधित एक प्रश्न है, तो वो गैस नहीं है, वो एक्चुअली ग्लास है। वहां पे वो मिसप्रिंट हो गया ऐसा यदि कोई क्वेश्चन है। हिंदी में भी एक क्वेश्चन है ऐसा। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बोनस मार्क मिलते हैं। पिछली भर्ती में भी 5 नंबर के बोनस मार्क मिले थे सभी को। आंसर की कब आएगी। आंसर की जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के साथ ही आपके आंसर की आएगी। रिजल्ट शीट जो होगी उस जिसमें आपके रोल नंबर होंगे उसी में लास्ट में आपके आंसर की होगी। हाँ, आंसर की हम लोग जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग शेयर कर रहे हैं उसके आधार पर हम लोग आंसर की बना रहे हैं। पहली पारी के हिंदी और जीके के सॉल्व कर दिए हैं और दूसरी पारी का जीके भी कर दिया है और जल्द ही ये मैथ रीजनिंग कंप्लीट कर दिया जाएगा। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। लेकिन आधिकारिक आंसर की जो है, जो आंसर बीएसएफ मानती है, वो कब आएगी, वो जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस समय आएगी। अब एक क्या है कि देखिए, पहली बार ये जो एग्जाम है ये शिफ्ट में हुआ है। उससे पहले एक ही दिन में एक ही पारी में एग्जाम हो जाता था। इस बार एक दिन में 2 पारियों में एग्जाम हुआ क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा थे। तो प्रश्न एक ये भी उठता है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा एसएससी की तरह। नॉर्मलाइजेशन देखिए, यहां पर कोई स्कोर नॉर्मलाइजेशन का नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि शिफ्ट में पेपर हुआ है। यदि हम बात करें कुक ट्रेड की, तो कुक ट्रेड का ऑल इंडिया जो है सभी स्टेट यूटी का फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। हम बात करें स्वीपर की, तो स्वीपर का सेकंड शिफ्ट में हुआ है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन जो है, जो इस तरह का दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कुछ, ये नॉर्मलाइजेशन, यहां नॉर्मलाइजेशन को आप भूल जाइए। हाँ, जो क्वेश्चन गलत थे आपके, जिनके आंसर नहीं बन पाए, या हिंदी में गलत था इंग्लिश में सही था, हिंदी में गलत था इंग्लिश में सही था, वो क्वेश्चन तो सही माना जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मिसप्रिंट था पूरी तरीके से, या जिसका आंसर नहीं बन पा रहा था, तो उनका बोनस मार्क्स जो है वो सभी को मिल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का जो संभावना है वो पूरी तरीके से खारिज हो जाती है। उसके बाद मेडिकल कब होगा। तो देखिए, मेडिकल मिड ऑफ फेब, आपका रिजल्ट जब डिक्लेयर होता है उसके भी 20 से 25 दिन का समय आप मान के चलिए कि उसके बाद आपका मेडिकल स्टार्ट होगा। तो रिजल्ट की जो संभावना है वो है कि 20 से 25 जनवरी या 15 से 25 जनवरी के बीच में रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो मिड ऑफ फैब यानी 15-16 के आसपास जो भी मंडे है, उस फैब से आपका, या यूं कहें कि दूसरा सोमवार समझ लीजिए, फरवरी माह का दूसरा सोमवार, क्योंकि जब भी ये भर्ती की प्रक्रिया होती है, चाहे फिजिकल पीटी पीएसटी हो या मेडिकल हो, वो जनरली सोमवार से ही शुरू होता है, क्योंकि संडे का जो है जो भी स्टाफ आता है उसको समय मिल जाता है। दूसरा प्रश्न हमारे साथियों का है कि री मेडिकल में कितने दिन का समय मिलेगा। जैसे एसएससी जीडी में मिला था 24 घंटे का समय मिलेगा, वही 24 घंटे का यहाँ मिलेगा। तो यदि आपका कोई पॉइंट है, आपका स्कोर अच्छा बन रहा है, स्कोर पर भी हम एनालिसिस कर रहे हैं कि किस स्कोर पर आपके मेडिकल के कॉल आ जाएंगे और किस स्कोर पर आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे, उस पर भी हम एनालिसिस कर रहे हैं। आप लोग जो क्वेश्चन जो अभी अपना
आंसर शीट जो है आप अपना मेमोरी के आधार पर, क्योंकि अभी देखिए किसी के पास पेपर नहीं है, आपको पेपर नहीं दिया, तो मेमोरी के आधार पर ही हमारे दोस्तों ने कुछ प्रश्न हमें शेयर किए थे। काफी कैंडिडेट्स जो पहले से ही आपकी तरह जुड़े हुए हैं, उन्होंने जैसे ही एग्जाम हुआ उसके बाद उन्होंने वो क्वेश्चंस लिख के शेयर करना शुरू कर दिया और उन्हीं के आधार पर हम आंसर की बना रहे हैं। तो री मेडिकल में 24 आवर्स का समय मिलेगा, चाहे कैसा भी पॉइंट क्यों ना हो। अब बात आती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं सर्जरी करवा लूं, तो अब सर्जरी का समय नहीं है, अब सिर्फ एक ही सर्जरी का समय है, डीएनएस सर्जरी। 30 डेज पुराना डीएनएस सर्जरी जो है वो फिट हो जाता है, इसके अलावा और किसी सर्जरी में आप नहीं पड़ जाना। दूसरी बात कि आंखों की सर्जरी क्या मान्य है, तो आंखों की सर्जरी के बारे में बता दूं कि यदि आंखों की सर्जरी आप करवाते हैं और वो डिटेक्ट हो जाती है तो वो मान्य नहीं है, लेजर सर्जरी जिसको कहते हैं। डिटेक्ट नहीं होती है तो बिल्कुल मान्य हो जाती है, मान्य नियमानुसार नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बात ये होती है कि रिजल्ट, अब रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आपका 15 से 25 जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट की पूरी संभावना है। मिड ऑफ फरवरी के दूसरे सोमवार से आपके मेडिकल की पूरी संभावना है, और मेडिकल लगभग 20-25 से 30 दिन आपके मेडिकल चलेंगे, और मेडिकल लास्ट मेडिकल हो जाता है, उसके बाद वही 30 to 45 डेज आपके फाइनल रिजल्ट निकल जाएंगे। यानी अभी से जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अनुसार मार्च तक आपके फाइनल रिजल्ट जो है, मार्च तो नहीं हो पाएगा, मार्च अप्रैल। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आप प्री मेडिकल चेकअप के लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।